उसने बताया कि ये पहले भी 2-3 बच्चियों को लेके जा चुका हुआ है, लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं आ सका मामला, फिर कहीं वापस भी ले आया होगा। यानी कि ये हैबिचुअल था। पुलिस बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात ओवरकम भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग हर वक्त 24 आवर काम के लिए हाजिर होते हैं और विजिलेंट होते हैं। लेकिन वालिदैन से रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। मगरिब के बाद कोशिश करें कि छोटे बच्चों को बाहर अकेला ना जाने दिया करें। बाकी रब की ज़ात मेहरबान थी जी, तो उस बच्ची की वो किस्मत अच्छी भी थी, उसके वालिदैन की दुआएं भी थी। जब उसका अच्छा सबब बन गया, वो जल्दी गंदे आदमी को, उस बेशर्म इंसान को पकड़ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, लाहौर में बच्चों की अगवा की वारदातें आम है। छोटे बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। इचरा से 5 साला बच्ची खिजरा को अगवा किया गया और जो है पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत जो है ना सिर्फ बच्ची बाजियाब कराई, बल्कि इस सफाक मुजरिम को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो इससे कभी 2 मासूम बच्चियों को अगवा कर चुका है। तो हम जो है SHO इचरा के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत आपने इस सफाक मुजरिम को गिरफ्तार किया। नाजरीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बच्चों के अगवा होने की वारदातें आम हैं। SHO इचरा एतजाज़ लक साहब ने इचरा से जो है अगवा होने वाली बच्ची बाजियाब करवाई है। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत जो है मुलजिम जो है गिरफ्तार किया गया है। और आपको ये भी बताऊं कि ज़ैनब कत्ल में जो है कई ऐसे हाई प्रोफाइल वाक़यात हुए, ये वाक़या भी उसी जानिब जा रहा था, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत SHO इचरा ने मुलजिम गिरफ्तार की। हम सारी बात इन्हीं से करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस शातिर मुलजिम को गिरफ्तार किया। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वालेकुम सलाम। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप एक नेक मकसद के लिए थाना इशरा हाज़िर आए हैं। इस मामले को लोगों के सामने बयान करने के लिए आए हैं, ताकि वालिदैन के अंदर भी अवेयरनेस हो कि अपने बच्चों की किस तरह केयर करनी है। जहाँ तक बात अगवा की है, तो 6:17 के ऊपर 15 की कॉल चलती है कि जी एक 6 साल की बच्ची है जो कि अगवा हो गई है। हमारे SP साहब मॉडल टाउन, हमारी ASP साहब मॉडल टाउन, शहर बानो साहबा, हमारा शराई साहबा, हम लोग मौके पे पहुंच जाते हैं अपनी टीम्स के साथ। उसी वक्त हम उसकी FIR दर्ज कर देते हैं। FIR दर्ज होने के बाद हमने इसको अपना फ़र्ज़ समझते हुए, अबादत समझते हुए, जिस तरह हमारे DI साहब लाहौर का विजन है, अली नासर रिजवी साहब का, जो वो कहते हैं कि अपनी नौकरी करो जिससे अबादत करते हैं, हमने उसको अबादत जानते हुए उस नौकरी को करने के लिए हमने उसको फ़ौरन हम सड़कों पर आ गए। हमने के सारे मामले को हमने इसको देखना है, खुद देखना है। और बहुत सारी टीम्स भी एक्टिव हो गई और बहुत सारे मामला भी एक्टिव हो गए, लेकिन उसमें हमें कैमरे की फुटेज के ज़रिए उस अगवाकार की तस्वीर मिल गई। उसकी कुछ 6 फीट हाइट थी, लड़के का स्केच आ गया, लेकिन वो ज़रा तस्वीर ब्लेयर थी। ब्लेयर तस्वीर होने के बावजूद हम लोगों ने अपनी अपनी टीमें बना ली। मेरे साथ इलियास साहब थे, यावर थे, आमिर लड़का था, जमाल कांस्टेबल था। तो मैंने अपनी गाजी साहब मॉडल टाउन को कहा, फरमाया, अपने SP साहब रिक्वेस्ट की कि जी मुझे को अपनी तौर पे थोड़ा कर दें, आप लोग अपना करें। वो सारे वो भी कर रहे थे। तो मेरे दिल में अचानक अल्लाह की तरफ से आइडिया आया था कि हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, जो भी इसबाब बनते हैं अल्लाह की ज़ात की तरफ से होते हैं। पता नहीं उस बच्ची की माँ को नेक दुआ लगी कि वो बच्ची मिल गई, या हम में से किसी की नीयत सही थी। अल्लाह ताला ने इसको मुकम्मल करना था और चंद घंटों में कर दिया। अगर मामला ख़राब हो तो कई दिन लग जाते हैं, नहीं कुछ चीज़ समझ आती। लेकिन उसमें जब हम लोग निकले तो मैंने ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए मैंने वो तस्वीर को बच्चों को दिखाना शुरू कर दिया। अक्सर बड़े लोग होते हैं वो बात से इग्नोर करते हैं, नहीं सही बात बताते हैं, क्योंकि हमें कल को तफ्तीशों में जाना पड़ेगा। छोटे बच्चों को मैंने मैनेज करना शुरू किया। मेरे साथ मोहल्ले के कोई 50 को 25 बच्चे इकट्ठे हो गए। हमने यूँ पैदल चलना शुरू किया, गलियों में गलियों में चलते 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 वारद कॉलोनी पहुँच गए। वारद कॉलोनी में एक नवाबपुरा, एक छोटा सा इलाका है नवाबपुरा के नाम से, वहाँ पे जाके मैं एक तंदूर के पास पहुँच गया। तंदूर वाले ने बताया कि वहाँ पे बच्चों छोटों ने कि यहाँ पे ये बंदा इस तरह की शक्ल के हुलिये का बंदा रोटियाँ लेने आता है। तंदूर वाले ने इंडिकेट किया कि ये बंदा इस जगह पे रहता है। जब हम उसके घर पहुँच गए तो घर पे उसका वालिद जो था, मुहिबुल्ला वल्द हाफिज़ अतर उसका नाम था, जो अगवाकार था, मुहिबुल्ला उसका नाम था। उसका वालिद जो था वो घर पर मौजूद नहीं था, वो गायब था, नंबर शंबर उसने बंद किए थे। हम उसके दादा को मिले, उसकी माँ को मिले और उसके भतीजों चाचा को मिले। फ़ौरन हमारी ASP साहबा, शहर बानो साहबा ने प्रॉम्प्ट एक्शन किया। वो बड़ी क्विकनेस में फ़ौरन वहाँ पे कोई 3 से 4 मिनट में पहुँच गई। जब हमने उनको इंटरोगेट किया तो पता चला कि जी भाटी चौक एरिया में यकीन लेके जाता था बच्चों को। हम लोग रश टू भाटी गेट किया तो वहाँ एतजाज़ साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि ये जो है मुलजिम था, ये क्या पहले भी इसने बच्चे अगवा किए हैं कि या इसने पहला ये केस था इसका? नहीं, हमारी ASP साहबा ने जब इसको इंटरोगेट किया इसकी वालदा को, तो उसने बताया कि ये पहले भी 2-3 बच्चियों को लेके जा चुका हुआ है, लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं आ सका मामला, फिर कहीं वापस भी ले आया होगा। यानी कि ये हैबिचुअल था। ये
वो थोड़ा सा ड्रामाटाइज़ करता था, क्योंकि जब इसने बच्ची को अगवा के अपने मुंह पे छापर रख लिया था कि मेरी किसी कैमरे में तस्वीर ना आ जाए। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, इन्होंने इत्तेज़ाज़ साहब कैसे इसने अगवा की इचरा से और कैसे उसको बिला पिसला के ये ले गया? देखिए जी, कल उसी दिन ना यहाँ पे महफ़िल मिलाद की महफ़िल भी हो रही थी, तो बच्चे वहाँ पे गए हुए थे। उसकी माँ ने बताया तो कुछ बच्चे आ गए, 4 बजे से वो लापता थी। उन्होंने 6 बज के 17 मिनट में 1 भी कॉल की। पहले अपने तौर पे उसकी वालदा नीलम जोजा मलक एजाज़ जो थी ना, अयाज़ मलक अयाज़ की जोजा नीलम जो थी, वो ढूंढती रही है उसकी वालदा। जब उन्हें बेबस हुई हैं 2-2.5 घंटे बाद, फिर उन्होंने 1 कॉल की। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चौट थी कि ये लड़का हैबिचुअल था, इसी तरह की मासूम बच्चों को फुसला के ले जाता था और उसकी नीयत 100% को रेप अटैम्प्ट की होगी। जब ये वहाँ भाटी चौक उसको ले गया, जब वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ के थाना के खादम एएसआई ने बताया कि यहाँ पे ये मस्जिद की किसी कॉर्नर में ना, थाने के साथ छोटी सी मस्जिद के कॉर्नर में ये बच्ची को लेकर बैठा हुआ था। बच्ची चलाई है तो नमाजियों ने हमें ये हैंड ओवर कर दिया। यानी कि ये अपनी इसकी डिमांड ऑफ लस्ट ज़रूर इसमें थी, ये ऐसे इश्यूज़ में इंडल्जमेंट करता होगा, ये हैबिचुअल था। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से असबाब बने, हमने उसको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, आपने मुलज़िम तो गिरफ़्तार कर लिया, आपकी और आपकी टीम की काविश है ये बेशक, और जो बहुत चंद ही घंटों में आपने गिरफ़्तार किया। लेकिन इत्तेज़ाज़ साहब, ये लाहौर में क्राइम रेट बढ़ रहा है, बच्चे अगवा हो रहे हैं, क्या वालदैन बच्चों की निगहदाश्त नहीं करते या बच्चों को लावारिस छोड़ देते हैं और मुजरिम तगड़े हो जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, हमारी पुलिस भी विजिलेंट है। पुलिस बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात ओवरकम भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग हर वक्त 24 आवर काम के लिए हाज़िर होते हैं और विजिलेंट होते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि पब्लिक के किसी की अगर नुकसान ना हो। देखिए, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अगर हम जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो फिर हमें इस वर्दी को पहनने की हमें हक़ भी नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं डिलीवर करने के लिए। हमारे अफसराने वाला का विजन भी ये है कि ग्रॉस रूट लेवल पर डिलीवर किया जाए। तो ये अगर ये नहीं है कि अमीर आदमी को गरीब आदमी, अब वो वालदा थी, वो एक छोटे कमज़ोर घर की थी, लेकिन अल्लाह ताला के सबब से, रब के हुक्म से, हमारी मेहनत से, काविश से हमने 3 से 3.5 घंटे में उसकी बच्ची को बाजियाब करवा लिया। 4 घंटे में बच्ची तलाक के मुजरिम को पकड़ लिया, बाजियाब करा लिया। अच्छा, क्या जज्बात थे उस टाइम बच्ची के वालदैन के, जब आपने बच्ची को उस जो है वैशी मुजरिम से आज़ाद करवाया? उनके वालदैन बहुत खुश थे जी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। हमारे दोनों जो अफसरान हैं, हमारे जो एसपी साहब माल्टन, हमारा शराई साहब का शुक्र अदा कर रहे थे, हमारे शहर बानो साहब का शुक्र अदा कर रहे थे, एसपी साहब गुलबर्ग का, हमारे डीजी साहब का, आई साहब का, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्र अदा कर रहे थे। असल में बात यह ना जी कि उनके लिए बहुत बड़ी ये एक बात थी, खुदा ना खास्ता को हादसा हो जाता, कोई मामला बन जाता तो वो वापस नहीं आ सकना था। लेकिन वालदैन से रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने बच्चों का ख्याल रखा करें, मगरिब के बाद कोशिश करें कि छोटे बच्चों को बाहर अकेला ना जाने दिया करें, अकेला बिल्कुल ना जाने दिया करें, अकेला ना जाने दिया करें। अच्छा, आखिरी सवाल है कि इत्तेज़ाज़ साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और जो है 4 घंटे में ही बच्ची बाजियाब करवा ली इस मुजरिम से। तो क्या इस पर आपको ताज़ियती कोई आपको जो है सर्टिफिकेट्स दिए गए इस पर खुशी के मौका के ऊपर, या कोई पुलिस के कोई इनाम दिया गया? नहीं जी, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, वो बहुत ही मेहरबान है हमारे पे, बहुत ही ज़्यादा शफीक हैं। उनकी जनरॉसिटी ये है कि उन्होंने हमें फ़ौरन इनाम के लिए नामज़द किया है। हमारी टीम को हमें एप्रिसिएशन लेटर्स भी दिए गए हैं, दे रहे हैं वो। तो बात यह है कि इनाम महकमे में तारीफ़ी इंसदाद ये हमारे हौसला अफजाई के लिए बेहतर होते हैं, लेकिन हमें इनसे हट के भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंसाफ के लिए, अदल के लिए कोशिश करें, उसमें अपना रोल अदा करें। और मेरी टीम ने, जिसमें इलियास साहब इंस्पेक्टर साहब थे, यावर थे, आमिर कांस्टेबल था, जमाल था, इन्होंने बड़ी मदद की। हमारे थाने से जो हो सकता था हमने अपने रोल पे सब के साथ मिलकर काम किया। बाकी भी हमारी टीमें एक्टिव थी, इन्वेस्टिगेशन वालों की भी, सी का, उन सब के भी शुक्रगुजार हैं। एक पूरा डिपार्टमेंट हमारा इस काम के पीछे एक्टिव हो गया था। बाकी रब की ज़ात मेहरबान थी जी कि उस बच्ची की को किस्मत अच्छी भी थी, उसके वालदैन की दुआएं भी थी कि जब उसका अच्छा सबब बन गया, वो जल्दी हमने उस गंदे आदमी को, उस बेशरम इंसान को पकड़ लिया जिसने ऐसा ये ज़हन बनाया हुआ था। नाज़रीन, आपने SHO इचरा इत्तेज़ाज़ लक साहब की गुफ्तगू सुनी और इत्तेज़ाज़ लक साहब का भी यही कहना है कि वालदैन जो है अपने बच्चों का ख्याल रखें, एक लम्हे के लिए भी गफलत ना करें, क्योंकि एक लम्हे के लिए गफलत हुई नहीं और वारदात हुई नहीं। दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो है अदलो इंसाफ का बोलबाला हो और कोई बच्चा भी अगवा ना हो। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। आप देखते रहे आप TV। अल्लाह हाफिज़।